फिल्म धुरिंदर सुपरहिट हो गई, बाजे फाड़ दिए इंडिया में। उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हिट हो गए। रहमान डकैत का भी बड़ा ग्लैमराइज करके दिखा दिया है, और रहमान डकैत नाचता हुआ आ रहा है और बड़ा वायरल सोशल मीडिया पे, बड़ी सैर करते फिर रही है वीडियो ना। फिर इसी तरीके से राकेश बेदी एक कैरेक्टर करते हैं, उसके बारे में कहा जा रहा है वो आपका कैरेक्टर है। इसमें कितनी सदाकत है, क्योंकि ये मिले जुले इसमें पॉइंट ऑफ व्यू मिल रहे हैं कि यार वो नहीं नबील कपूर का नहीं है, वो किसी और का है, आपका नहीं है। आप क्या कहते हैं, वो आपका कैरेक्टर है? उन्होंने जो दिखाया राकेश बेदी को, जो दिखाया जमील जमाली बन के, एक तो उसका रीजन ये है जमील जमाली क्यों उन्होंने नाम रखा। बाकियों का नाम असली था, रहमान का असली नाम लिया, बाबू डकैत का असली नाम लिया, चौधरी असलम का नाम असली लिया, क्योंकि वो सब दुनिया में नहीं है। तो इनको ये फेयर था कि मैं इनको कोर्ट में चैलेंज करूंगा। अच्छा। जाहिर है अगर नाम से चैलेंज हो जाएगा, नाम से चैलेंज, बिकॉज आप नबील कबूल कह के भाई ये नबील कबूल है। हाँ। तो एक इस पूरे जितने डिफेमेशन का केस, हाँ, इस पूरे जितने मूवी के अंदर कैरेक्टर्स थे उसमें सिर्फ एक जिंदा अल्हम्दुलिल्लाह मैं बचाऊं, तो उस वजह से उन्होंने नाम जो है थोड़ा चेंज किया। अब वो क्यों नबील कबूल है, क्योंकि उन्होंने दिखाया जमील जमाली के नाम के नीचे लिखा MNA 2007, तो MNA 2007 में ही था, अंडरस्टूड है ये मैं ही था। और उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो वाकई वो 2007, 8, 9 में हुई हैं चीजें। अच्छा। जिसमें मैं उसमें अहम रोल अदा मैंने किया है। नहीं, लोग ये भी कह रहे हैं वो बेसिकली अल्ताफ हुसैन है। अल्ताफ हुसैन का लियारी से क्या वास्ता, वो MNA लियारी तो नहीं था ना कभी वो MPA बना है, तो अल्ताफ हुसैन का नहीं था। लेकिन ये कि रोल मेरे पे, और जो इंडियन चैनल्स ने भी 3-4 आप देखें, इंडियन चैनल ने जो है वो खुद इस बात को कहा है कि इसमें राकेश बेदी जो रोल प्ले कर रहा है वो नबील कबूल है। तो वो आप चलाएंगे तो लोगों को पता चलेगा। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, खुशी हुई या अफसोस हुआ? सच नहीं, मुझे अफसोस इस बात पे हुआ कि जो मेरा रोल दिखाया, जो कैरेक्टर को दिखाया, जो आर्टिस्ट को दिखाया, वो मुझसे नहीं मिलता है, एक बात। दूसरी बात यह कि वो जो रोल दिखाया जिसमें उसको बड़ा वो चापलूस टाइप दिखाया और कमज़ोर दिखाया, मैं कमज़ोर नहीं था। मैं उस एरा में 2007 से जो शुरू उन्होंने किया 2009 तक 2 साल मेरा बड़ा अहम और तकड़ा रोल रहा है, बड़ा दबंग रोल रहा है। और मैंने दबंग जो है उस वक्त एक्शंस भी लिए हैं, मैंने दबंग काम भी किए हैं उस वक्त। तो मैं कभी भी इस तरह नहीं जिस तरह इसमें दिखा दिया कि वो जमील जमाली जो है नंगे पैर जो है हॉस्पिटल में भागते हुए जाता है, या वो हर बात को जो है वो एक तो वो पंजाबी बोलता है 1-2 जगह, तो पंजाबी, आपका पंजाबी से कोई ताल्लुक ही नहीं है? हमारा ताल्लुक नहीं, और लियारी में कोई पंजाबी बोलता नहीं है। तो एक चीज़ ये कि ये जो कैरेक्टर थे वो सारे बलोच थे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जो मैं खुद भी बलोच था। तो उसमें थोड़ा बहुत उन्होंने जो पोर्ट्रे करने की कोशिश की। देखिए, इंडिया ने ये धुरंधर फिल्म क्यों बनाई है? क्यों? इंडिया ने मार खाया पाकिस्तान से जब अटैक हुआ। हमारे पाकिस्तानी अफवाज ने और पाकिस्तान के एयरफोर्स ने उनके 7 राफेल तैयारे गिराए, सही, उनको ठीक ठाक मारा है, उनके घर में घुस के मारा है। तो उन्होंने देखा कि यार पाकिस्तान से तो अब हम लड़ नहीं सकते। हालांकि अब पाकिस्तान से 5 गुना ज्यादा ताकतवर एक मुल्क है, हम पाकिस्तान से पिट कर आए हैं। तो उन्होंने ये एक मीडिया के जरिए एक ऐसी मूवी बनाई कि सबसे पहले टारगेट पाकिस्तान को किया, उसमें एजेंसी का रोल दिखाया कि एक एजेंसी का मेजर क्या रोल प्ले करता है, बलूचिस्तान का दिखाया, फिर उसके बाद लियारी को उन्होंने टारगेट किया और लियारी दिखाया कि लियारी में सारे टेररिस्ट घूमते हैं, गैंगस्टर्स घूमते हैं, वो चीज़। तो एक किस्म से लियारी को बदनाम करने की कोशिश की, जबकि लियारी तो मैं तो कहता हूँ एक आपका ये वाला शो जो है ना लियारी के अंदर होता ना, गबोल पार्क में आपको बिठा के मैं वहां पे शो करता तो आपको और मजा आता। अगले दिन में अखबार में होता नहीं, अखबार में पूछो आप ये मेरी गारंटी भी है और ये मेरी वारंटी भी है कि आप रात के 3 बजे अभी भी बगैर मेरे अकेले लियारी में आए, वहां पर एक से एक होटल रेस्टोरेंट है खाना खाने, जो बात तो आपको कोई जो है ना हाथ तक नहीं लगाएगा। और ये मेरा चैलेंज है, डाल के ले जाएगा बोरी में। वो नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। वो मेरा चैलेंज है कि पूरे कराची के थानों को अगर आप कंपेयर करें तो लियारी के 4 थानों में सबसे कम क्राइम है। ये जो टीवी में दिखाते हैं ना, ये जो मोबाइल स्नैचिंग होता है, गन पॉइंट पे लेकर जाते हैं, मोबाइल लेकर जाए, लियारी में बिल्कुल नहीं है। अभी जो सर उठाता है तो उनको पता है कि गब्बर इज बैक, गब्बर इज बैक, गब्बर इज बैक। और ये बात हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी जमाने में, शायद किसी जमाने में कहा जाता हो कि बड़ा रेड जोन है और नो गो एरिया है।
आज की डेट में तो मैं पता नहीं कितनी दफा जा चुका हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और वहाँ के लोग बड़े मिलनसार हैं और बड़े स्पोर्ट्स की शगफ रखने वाले लोग हैं, फुटबॉल के चैंपियंस रहते हैं और बड़े बड़े दिल के लोग रहते हैं। इस टाइम पीपल्स पार्टी में क्या स्टेटस है आपका? इस वक्त माशाल्लाह एमएनए हूँ वही लियारी से, जहाँ मुझे निकालने की एक साजिश की गई। अच्छा। जहाँ मुझे जो है जब गैंग वॉर आया तो गैंग वॉर को टारगेट ये दिया गया था कि नबील गबोल को किसी तरीके से ख़त्म करना है, नबील गबोल का ख़ात्मा करना है। और आज वो किधर है और आज मैं किधर? आज मैं दोबारा उसी लियारी से एमएनए हूँ। और जब आपके शो में पहली दफ़ा आया था, दूसरी दफ़ा भी आया था तो एमएनए नहीं था, लेकिन अब आया हूँ एज एमएनए लियारी। अल्हम्दुलिल्लाह। और जाए तो तब भी एमएनए ले रहे हैं। बात यह है कि रिकॉर्ड मेरी पॉडकास्ट में ठीक नहीं है। नहीं, मैंने तो इसको एक चैलेंज लिया था ना, क्योंकि मुझे लियारी के अवाम से दूर रखने की एक साजिश की गई, जिसकी वजह से लियारी को बड़ा नुकसान पहुंचा है। लियारी में जितना काम हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ है, और जितना काम हुआ है वो नबील गबोल ने किया है। शहीद बेनज़ीर यूनिवर्सिटी मैंने बनाया, शहीद बेनज़ीर मेडिकल कॉलेज मैंने बनाया, पीपल्स पार्टी से फंड लेकर अपने पार्टी से। प्रेसिडेंट जरदारी ने ये दो इंस्टीट्यूशन हमें दी है। लियारी के अंदर नौकरियां आखिरी मैंने दी है, पोर्ट कासिम के अंदर, केपीटी के अंदर, जबकि मैं डिप्टी मिनिस्टर था। मेरे ऊपर बाबर गौरी को लाके बिठा दिया, फिर भी मैंने कहा चलो अल्लाह मालिक है।